मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। भ्रष्टाचार की गूंज टीवी चैनल्स, समाचार पत्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप आए दिन सुनते रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर से भारी मात्रा में काला धन बरामद होने के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दिनों जोरदार तरीके से गरमाया हुआ है। भ्रष्टाचार किसी पार्टी या विभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहना ज्यादा उचित होगा कि आज भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र और समाज में कैंसर की तरह फैल चुका है। वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करती है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का हथियार मात्र बनकर रह गया है या फिर कोई इस मुद्दे पर गंभीर भी है? ऐसे में मेट्रो प्लस ने आजकल सबसे ज्यादा हॉट चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहनता के साथ विश्लेषण करने का फैसला किया। गहनता के साथ मंथन करने के बाद जो बात निकलकर सामने आई उसे जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विजिलेंस विभाग मौजूद था। विजिलेंस विभाग समय समय पर रिश्वत लेने वाले रिश्वतखोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी पार्टी के शासनकाल में कम रिश्वतखोर पकड़े गए तो किसी के समय में ज्यादा रिश्वतखोर पकड़े गए, लेकिन प्रदेश में पहले रही किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमें अपने मेट्रो प्लस के विश्लेषण से पता चला है कि प्रदेश में पहली बार सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार की सफाई के लिए जरूर गंभीरता दिखाई है। आज हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया किस तरह से कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता को किसी न किसी रूप में नजर भी आ रहा होगा। भ्रष्टाचार गंभीर अपराध तो है ही, साथ ही एक सामाजिक बुराई भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हीन भावना से ग्रस्त, संस्कारों के अभाव और दूसरों से इससे अभाव रखने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इसलिए सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया सिर्फ शक्ति के दम पर ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल शक्ति के साथ साथ तकनीकी, सरकारी काम में पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वैसे तो भ्रष्टाचारियों पर वर्षों से स्टेट विजिलेंस काम कर रही है, लेकिन इस विभाग के कहीं ना कहीं हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके कारण यह विभाग चाहकर भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन करते हुए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के रूप में सिर्फ नाम ही नहीं दिया गया, बल्कि इसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई। बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ली जाने वाली अनुमति को भी सरल बनाया गया। एसीबी को मजबूती प्रदान करने के लिए सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के ईमानदार व तेज तर्रार रिटायर्ड अधिकारियों को सीबीओ के पद पर एसीबी में नियुक्ति दी गई, ताकि भ्रष्टाचारी किसी भी तरह से कानूनी शिकंजे से ना बच पाए। पूर्व की सरकारों में आप अक्सर सरकारी नौकरियों में होने वाले घोटालों की चर्चा सुनते रहे होंगे। आए दिन सुनाई देता था कि फला व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर भर्ती हुआ है। देखिए, जो व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल करेगा वह उसकी दुगनी रकम वसूलने का प्रयास भी तो करेगा ही। और एक बार जब कोई व्यक्ति रिश्वत लेना शुरू कर देता है तो यह उसकी आदत बन जाती है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। इसी की बदौलत वर्तमान सरकार में बिना पर्ची खर्ची के 1,04,250 लोगों को सरकारी नौकरियां अब तक दी जा चुकी हैं, जैसा कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। फिलहाल 60,000 सरकारी नौकरियां और देने का सरकारी का लक्ष्य है, जिसमें से 41,217 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया तो जारी भी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बिना पर्ची खर्ची के भर्ती होने वाले लोग एक बार जनता से रिश्वत मांगते हुए सोचेंगे तो जरूर। भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की मलाईदार सीटों पर बैठे अधिकारियों के चरित्र का भी पता लगाना बेहद जरूरी था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने की जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग को सौंपी थी, क्योंकि यही लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करते रहे हैं। गुप्तचर विभाग द्वारा बड़े ही गुपचुप तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों की भी पहचान की गई जो ईमानदार होने के साथ साथ पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे हैं, जिसके बाद मलाईदार सीटों से ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाकर ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती इस सरकार में की गई। आम जनता को अपने काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों में अक्सर जाना ही पड़ता है।
ऐसे में इन दफ्तरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बिना पर्ची खर्ची के जनता के काम आसानी से नहीं करते थे। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता को दफ्तरों में जाना ही ना पड़े और वो घर बैठे अपना काम करवा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया। वर्तमान में ज्यादातर सरकारी विभागों का काम ऑनलाइन हो चुका है। आज सरल पोर्टल के माध्यम से आम जनता 600 से ज्यादा सरकारी कामों को ऑनलाइन करवाने में लगी है। सभी सरकारी कामों को करने की समय सीमा भी निर्धारित सरकार ने की है। निर्धारित काम समय पर ना हो, इसकी अपील का प्रावधान भी सरकार ने किया हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए विकास पर खर्च करने के दावों के बावजूद जनता को इसका पूरा फायदा नहीं मिलता था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बिचौलियों और लाल फीताशाहियों की भूमिका सरकारी ठेकों से खत्म करने का फैसला लिया। अब खनन सहित अन्य काम ई नीलामी के माध्यम से हो रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा कराए जाने वाले कामों को भी ई टेंडरिंग के माध्यम से करवाया जा रहा है। इन सब के अलावा सीएम मनोहर लाल के आदेश पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन से भ्रष्टाचार की भावना को दूर करने का नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा है कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता एक ही परिवार है। ऐसे में वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कैसे बुरा कर सकते हैं। कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण देने से पहले 900 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। यह मास्टर ट्रेनर फिलहाल हरियाणा के 9 जिलों में 25 अलग अलग स्थानों पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए नैतिक प्रशिक्षण दे रही है। क्या इससे पहले भी किसी ने हरियाणा से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इतने ठोस कदम उठाए हैं? अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन मुख्यमंत्री ईमानदारी से गंभीरता दिखाता आ रहा है या दिखा रहा है। भविष्य में भी आप एनसीआर की एक्सक्लूसिव खबरें देखने के लिए आप हमारे मेट्रो बेस पेज को लाइक और फॉलो कर खबरों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें आपके साथ साथ आपके चाहने वालों के पास भी पहुंच सके। साथ ही हमारे मेट्रो बस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।